बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज से हम ऑटोकैड के कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और डेली की बुनियाद पर हम एक कमांड को इस्तेमाल करना सीखेंगे। डेली हम एक कमांड को इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज़ेज देखेंगे कि हम वो कहाँ पे यूज़ करते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन से तरीके हैं। अगर आप ऑटोकैड स्टार्ट से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं तो डेली की बुनियाद पर हमारी वीडियोस स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ऑटोकैड का, तो आज हम ऑटोकैड को ओपन करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम देखेंगे, वो किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं और एक कमांड को इस्तेमाल करना हम सीखेंगे जो कि सबसे बेसिक कमांड है जिसको लाइन कमांड कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये डेस्कटॉप पे जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं ऑटोकैड तो यहाँ पे एक आइकॉन मौजूद होता है ऑटोकैड का। तो ये हमारे पास ऑटोकैड का आइकॉन मौजूद है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए। तो ऑटोकैड को हम ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम ऑटोकैड को यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे साथ एक स्क्रीन ओपन होना शुरू हो जाएगी। तो ये ओपन होने में कुछ थोड़ा बहुत टाइम लेगी। ये हम 2020 वर्जन जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी वर्जन है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नए वर्जन हैं वो लाजमी बात है कि जैसे जैसे अपडेट होता है तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होती रहती हैं, बाकी बेसिक चीज़ें वही रहती हैं। तो जैसे ही हम लोग ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो हमारे पास सामने ऑटोकैड की ये जो फ्रंट पेज है, फ्रंट जो है स्क्रीन है, ये हमें नज़र आती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जैसे कि लिखा भी हुआ है कि स्टार्ट ड्राइंग। हम कभी भी जब न्यू ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम एक नई ड्राइंग हमारे सामने ओपन हो जाती है जहाँ पे हमने काम करना होता है एक नए नेम के साथ। और यहाँ पे नीचे अगर ऑलरेडी कोई फ़ाइल है ओपन फाइल में से हम निकाल सकते हैं, ये टोटल उसके ऑप्शन हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पे जो हमने रिसेंट इससे पहले काम किया होता है, जिस फाइल के ऊपर भी किसी की भी तरह की जो ड्राइंग होती है, कोई भी फाइल हो कैड की, तो वो यहाँ पे हमारे पास शो होती है। तो हम लोगों ने न्यू ड्राइंग ओपन करनी है, हमने नया काम स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर देंगे इस ऑप्शन पे। तो जैसे भी इन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे साथ एक नई स्क्रीन ओपन होगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोकैड की जो पेज है, स्क्रीन है, वो हमारे सामने ओपन हो गई है। तो इसमें हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ऑटोकैड जो है बेसिकली हम 2D ड्राइंग्स और 3D ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑटोकैड से पहले हम लोग हाथ की मदद से स्केच वगैरह बनाए जाते थे जो कि एक बहुत टाइम लेता था, लेकिन ऑटोकैड के बाद हम बड़ी एक्यूरेसी के साथ और कम टाइम में कोई भी ड्राइंग, किसी भी चीज़ का मॉडल हम तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पास सामने ऑटोकैड का जो स्क्रीन है ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने स्टार्ट में 2D जो ड्राइंग है उस पर हमने काम करना है। यहाँ पे हमारे पास इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि आप 2D में काम करना चाहते हैं या फिर 3D में। तो फ़िलहाल हमने 2D में काम करना है। तो यहाँ से ये जो है ये जो गेयर सा मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राफ्टिंग एंड इनोवेशन का यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी क्लिक हुआ है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पूरी डिटेल आ जाती है कि आपने किस चीज़ पे वर्क करना है। ड्राफ्टिंग एंड इनोवेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग और कौन से में करना है। तो जब हम 2D ड्राइंग के लिए काम करते हैं तो वो ड्राफ्टिंग एंड इनोवेशन होता है, वहाँ पे हम काम करते हैं। उसके बाद जब हमें 3D में काम करना हो तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो इसको जो है इसको हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस चीज़ को यहाँ से हम डायरेक्ट कोई भी जो है 2D या 3D में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग का टाइटल होता है। हमने सिर्फ इसमें वो चीज़ें कवर करनी हैं कि जो हमें ऑटोकैड में काम करने के लिए ज़रूरत पड़नी है, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना।
तो ये हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग का जो टाइटल होता है वो होता है। यहाँ पे हमारे पास जो मेन्यू बार है, उसके बाद ये हमारे पास रिबन्स जितने भी दिए हुए हैं जो हमारे ड्राइंग्स के लिए काम आते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं, डायमेंशन का होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ड्रा करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो अभी जैसे कि अगर हमारे पास ये ड्राइंग और एनिमेशन अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से भी ये जो गेयर सा बना हुआ ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन बॉटम राइट कॉर्नर ऑलमोस्ट, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। दो तरह से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास कमांड बार है, जहाँ पे हम कोई भी कमांड है जब इंटर करते हैं तो यहाँ पे हम उसको इंटर करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ से जब हम क्लिक करते हैं, जब ऑटोकैड में आपने देखा होगा कि जब भी ऑटोकैड पे हम काम करते हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड में हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। अगर हम ये जो रिबन्स हैं इनको हमने अगर ख़त्म करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हमने यहाँ से जो मेन्यू बार है उसको अगर हम शो करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम इंसर्ट ऑटोकैड का जो है, तो मेन्यू बार को अगर हम शो करना चाहें तो इस ऑप्शन पे हम जाएंगे। इस ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे शो मेन्यू बार पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेन्यू बार शो हो गई है। आप देख सकते हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये हमारे पास मेन्यू बार शो हो गई है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास, हाइड मेन्यू बार, अगर इसको हाइड करेंगे तो दोबारा हाइड हो जाएगी, शो करना चाहें तो दोबारा शो हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन थे। उसके बाद काम करने के लिए, ऑटोकैड में काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ऑटोकैड में 2-3 चीज़ें सेट करनी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। उसमें एक तो यूनिट्स का होता है, उसको हम देखेंगे, और उसके बाद डायमेंशन स्टाइल जो है, डायमेंशन जो है उसको हमने सेट करना होता है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स को देख लेते हैं। तो यूनिट्स को हमारे पास ये कमांड बार जो है, यहाँ पे हम इंटर करेंगे UN इंटर करेंगे जब, तो हमारे पास यूनिट्स का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। ये आप UN देख सकते हैं, इसको हम इंटर करेंगे तो हमारे पास यूनिट का जो डायलॉग बॉक्स है एक न्यू वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम फीट्स वगैरह में इंचेस में काम कर रहे हैं तो डेसिमल्स को हम चेंज कर लेंगे इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चरल में। आर्किटेक्चर में हम लोग कर देते हैं प्रिसीजन जो है हम उसको 00 कर देते हैं, और जो हमारे पास जो यूनिट, जो स्केल यूनिट होती है जो आगे हम काम करते हैं वो इंचेस में होता है, तो इसको हमने इंचेस में ही रहने देना है। ये हमारे पास इंचेस में ही रहेगा। तो यहाँ से सिंपली हम ओके कर देंगे, बाकी इसी ऑप्शन में नहीं, हमें काम स्टार्ट करने के लिए ये 2-3 चीज़ें सिर्फ देखनी है। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो डायमेंशन का है, तो यहाँ पे हम डी जब एंटर करेंगे, ये देख सकते हैं आप, कमांड लाइन में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट भी अब डी अगर एंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगा, या कोई भी कमांड देना चाहें तो डायरेक्ट भी ओपन हो जाएगी। तो हमने जो डायमेंशन का जो स्टाइल वगैरह है उसको ठीक करना है, तो डी डिम स्टाइल ये देख लें आ गया है। तो डी इंटर करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन का जो स्टाइल है उसकी जो चेंजिंग करनी है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ये आप देख सकते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर हमारे पास ओपन हो गया है। तो यहाँ से हम इसको मॉडिफाई में क्लिक करेंगे। मॉडिफाई क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से हम जो प्राइमरी यूनिट्स हैं वहाँ पे जाएंगे, तो हमने वहाँ पे आर्किटेक्चरल किया था, जो यूनिट थी हमारी उसमें यहाँ में भी हम उसको आर्किटेक्चरल कर देंगे। प्रेसिजन जो हमने वहाँ पे रखी थी वो यहाँ पे भी कर देंगे 00। उसके बाद ये जो हमारे पास बाकी जो चीज़ें हैं उसको वैसे ही रहने देना है, जो फ़िलहाल हमारी ज़रूरत की हैं हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से जो ये आप टेक्स्ट पे जा सकते हैं, टेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके आप जो टेक्स्ट की हाइट है उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कभी कभार जब हम डायमेंशन लेते हैं तो टेक्स्ट बहुत, उसकी जो हाइट होती है, साइज़ होता है, बहुत छोटा होता है, वो हमें नज़र नहीं आता, तो यहाँ से उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हम बाद में जब हम डायमेंशन लेंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्राइमरी यूनिट सेट करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको सेट करंट करके क्लोज़ कर देंगे। तो अब हम इस पर कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आज जो हमने देखना है वो ऑनली जो लाइन कमांड है, हमने सिर्फ उसको देखना है, उसके ऊपर हमने काम करना है।
तो सबसे पहले तो लाइन कमांड जो है वो हमारी एक बेसिक कमांड है। लाइन से ही हम किसी जो ड्राइंग है उसको शुरू करते हैं। लाइन के बगैर हम ड्राइंग को ना ही शुरू कर सकते हैं और ना ही वो हमारे पास ड्राइंग कंप्लीट हो सकती है। लाइन की कमांड एक बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक कमांड है हमारे पास कोई भी किसी भी ड्राइंग को ड्रा करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक तो ये ऑप्शन है, ये जो आप देख सकते हैं टूल बार में हमारे पास जो जितने भी रिबन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ कमांड्स जो हैं वो भी ऑलरेडी गिवन है। तो ये आप देख सकते हैं हमने सिर्फ आज लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क वगैरह मुख्तलिफ हैं, तो आज सिर्फ हमने लाइन को देखना है। तो एक तो हमारे पास लाइन की कमांड यूज़ करने के लिए ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्ट हम यहाँ पे लाइन पे क्लिक करें तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम वर्किंग एरिया में जैसे ही आएंगे, ये जो हमारे पास है ये इसको हम वर्किंग एरिया कहते हैं। तो वो कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये आप देख सकते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास पहला पॉइंट हमारे पास आ गया है। उसके बाद अभी हमने वो कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और यानी अगर हम दूसरा पॉइंट देना चाहें या फिर हम डिस्टेंस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है 360 पे टर्न हो रही है, लेकिन ये सीधी नहीं है। जो ग्रिड में 90, 180 इस एंगल पे जो है वो सीधी नहीं है। तो एक हमारे पास नीचे ये आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑर्थो मोड जो होता है ये हमारे पास ऑप्शन होता है। इसको अगर हम ऑन करेंगे तो हमारी लाइन 90, 180 टू 70, 360 एंगल पे स्ट्रेट लगेगी, मतलब परपेंडिकुलर लगेगी। अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं तो हम अपनी लाइन को 360 किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको जब ऑन करते हैं तो हमारी लाइन ऑनली स्ट्रेट 90, 180 टू 70 या 360 के एंगल पे लगेगी। बाकी हम कोई किसी एंगल पे आर्थो को ऑन करके वो लाइन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमें जस्ट एक सीधी लाइन चाहिए है, तो हम इसको आर्थो ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये देख लें कि हमारे पास ये लाइन लग गई है। और कोई भी जो कमांड है उसको डीएक्टिवेट करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए हम या फिर एंटर प्रेस करते हैं या फिर हम एस्केप की जो की है उसको प्रेस करते हैं। कोई भी कमांड जो है उसको हम ख़त्म करने के लिए, या जब उसका हमने यूज़ करना हो, यूज़ करने के बाद जब उसको कैंसिल करना हो तो या फिर हम एंटर प्रेस करते हैं या फिर एस्केप प्रेस करते हैं। तो ये एक हमारे पास लाइन थी जो लग गई है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास लाइन लगाने का ये है कि हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड है एल एंटर। तो ये आप देख सकते हैं कि एल, जैसे ही हम एल प्रेस करते हैं तो हमारे पास एल की कमांड जो है ऑलरेडी सामने आ जाती है। तो इसमें पहले ही हमारे पास एल की कमांड है लाइन की, तो एल एंटर करते हैं तो हमारे पास लाइन की कमांड एक्टिवेट हो जाती है। तो फिर हमें कह रहे हैं कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो ये हम फर्स्ट पॉइंट हम दे देते हैं। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फिर है कि हम उसको डिस्टेंस दें, उसको या कोई एंगल दें, या फिर उसको हम किसी भी फ्रीली किसी भी जगह पे हम उसको क्लिक करें तो वो वहाँ तक लाइन लग जाएगी। तो यहाँ पे अभी तक हम फ़िलहाल कोई हमने डिस्टेंस नहीं देना, फ्रीली हम जो रैंडमली एक लाइन लगाते हैं तो उसको दूसरे पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो लाइन लग जाएगी। और कमांड को ख़त्म करने के लिए इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे जो कमांड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो ये लाइन लगाने के दो तरीके थे हमारे पास, एक जो रिबन्स हैं कमांड टूल बार वहाँ से, और दूसरा जो हमारे पास लाइन कमांड है शॉर्टकट एल एंटर, उससे हम लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो फ़िलहाल हम लाइन लगानी हमने जो सीखी है एल एंटर, किसी भी हम ये अगर लगाते हैं तो ये 90 डिग्री पे हम लगा देते हैं, इंटर कर देते हैं कैंसिल। उसके बाद अगर हम फिर एक लाइन लगाते हैं लेकिन उसमें हम जो आर्थो है ये इसको अगर हम ऑफ़ कर देते हैं तो हम लाइन किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं जिस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारी लाइन लग जाएगी। तो इंटर जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी लाइन की कमांड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो आज की वीडियो सिर्फ हमारी लाइन की कमांड तक थी। डेली के हिसाब से हम एक कमांड को इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसी की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो वीडियो है सेक्शन था AutoCAD का जो मेन स्क्रीन थी उसकी और लाइन कमांड की आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। AutoCAD के कोर्स के हवाले से साइट रिलेटेड वीडियोस, सिविल इंजीनियरिंग का रिलेटेड। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।